अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड्स बहुत जबरदस्त होने वाली हैं, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जुबैर सितारा को रंगे हाथों पकड़ ही लेगा। सितारा और जहांगीर ने तो रोज ही का मामूल बना लिया था कि वो आधी रात को जब सब घर वाले गहरी नींद सो जाएंगे तो ये दोनों घर के बैक साइड पर मिलेंगे और घर से भागने की प्लानिंग करते हैं। जुबैर को थोड़ा बहुत तो खटका तो उसी दिन लग गया था जिस दिन जुबैर दुकान से जल्दी घर आया था, जबकि सितारा तो नया सूट पहनकर फुल मेकअप के साथ तैयार बैठी थी। तो जुबैर ने सोचा कि मैं तो शाम को घर आता हूँ, तो फिर सितारा इतना तैयार आखिर किसके लिए बैठी है। और फिर जब जहांगीर बिना नॉक किए कमरे में दाखिल हुआ था तो जुबैर के दिमाग ने तो कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर जुबैर ने अपने दिमाग में आए हुए ख्यालात को झटक दिया, क्योंकि सितारा को खूब पता है कि जुबैर को किस तरह से अपनी मुट्ठी में करना है और किस तरह से इसको मैं अपनी बातों से बेवकूफ बना सकती हूँ। बहरहाल एक बार फिर जुबैर की आधी रात को आंख खुलती है तो सितारा कमरे में नहीं होती। अब जुबैर सोचता है कि शायद ये वॉशरूम में गई होगी या फिर किचन में किसी काम से, लेकिन जब काफी देर हो जाती है और सितारा वापस नहीं आती तो जुबैर को बहुत अजीब सी घबराहट होने लगती है। और जैसे ही वो अपने कमरे की खिड़की खोलता है तो सामने का मंजर देखकर तो जुबैर की टांगे ही कांप जाती हैं और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जबकि सितारा और जहांगीर हाथों में हाथ लिए खुश गप्पियों में मसरूफ होते हैं। जुबैर को यहाँ पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो ये बात सोचकर रह जाता है कि अगर मैंने सितारा और जहांगीर पर अभी जाकर गुस्सा निकाला तो सबसे पहले तो मेरा ही मजाक उड़ेगा, क्योंकि सब घर वालों ने तो मुझे मना किया था कि मैं सितारा से शादी ना करूं, लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ जाके जबरदस्ती सितारा से शादी की। और दूसरी तरफ जहांगीर जो मेरी बहन का शौहर है, अगर मैं उसके साथ अपनी बीवी के किरदार पर इल्जाम लगाता हूँ तो तब भी मैं झूठा ही बनता हूँ, क्योंकि जब जहांगीर ने जीनत पर इल्जाम लगाया था और जीनत ने रो रो कर दुहाइयां दी थी कि जहांगीर भाई झूठ बोल रहे हैं, दरअसल मैं नहीं बल्कि ये मुझे छिड़ रहे थे, तब मैंने जीनत की एक नहीं सुनी बल्कि हल्फन कहा था मुझे जहांगीर पर पूरा यकीन है, तू ही बदकिरदार औरत है जो मुझसे बदला लेने के लिए मेरी ही बहन का घर खराब करना चाहती है। और मार मार कर उसको जलील करके जीनत और बच्चियों को घर से निकाल दिया था। अब तो जुबैर के दिलो दिमाग में अजीब सी बेचैनी और कश्मकश शुरू हो जाती है। अपने दिल में ये बात दबा तो लेता है, लेकिन आखिर कब तक। दुकान में भी होता है तो उसके दिमाग में वही मंजर चल रहा होता है और उसे बार बार यही ख्याल आते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ और वहाँ मेरी बीवी उस जहांगीर के साथ मिलकर मुझे और मेरी बहन को धोखा देने में लगे हुए हैं। अब जुबैर का ना तो घर में ही दिल लगता है और ना दुकान में, और ये बात है भी ऐसी कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। बहरहाल अब वो जल्दी घर आता है और सितारा को एक मर्तबा फिर से फुलझड़ियां मारते हुए तैयार शैयार दिखता है तो कह ही देता है कि तुम क्या सारा दिन अपनी लीपा पोती में लगी रहती हो। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारी शादी को काफी दिन हो चुके हैं, इस मेकअप और फैशन को छोड़ो और घर के कामों में दिलचस्पी लो। तो सितारा उल्टा जुबैर से ही लड़ाई शुरू कर देती है कि अच्छा तो आप मुझे यहाँ पर नौकरानी बनाकर लाए थे, साफ साफ सीधा सीधा कह क्यों नहीं देते कि अपनी बहनों और माँ की खिदमत करवाना चाहते हैं। जिस पर जुबैर कहता है कि माँ बहनों को तो छोड़ो, तुम तो अपने शौहर की भी खिदमत नहीं करती हो। मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, गंदे कपड़े कितने दिन पड़े रहते हैं, मुझे खुद ही धोना पड़ते हैं, और ना तुम्हें मेरे खाने पीने की परवाह है। और अब सितारा को वो साफ साफ कह देता है कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बहनों और माँ की खिदमत करनी पड़ेगी। और हाँ, आज के बाद तुम्हारा बाहर आना जाना भी बंद है, तुम चचा के घर भी जाओगी तो मैं तुम्हें खुद लेकर वहाँ पर जाऊंगा। अब सितारा तो बहुत ही परेशान हो जाती है कि मैंने तो अमीर आदमी देखकर इसीलिए शादी की थी कि मेरी जिंदगी अय्याशी से गुजरेगी, लेकिन ये तो मुझे अपनी माँ बहनों की नौकरानी बनाने पर तुला हुआ है। तो सितारा अब तुम्हें जो करना है जल्द अज जल्द करना है। तभी नींद की टैबलेट्स कहीं से मंगवाती है और एक बार फिर रात को जहांगीर को चोरी छुपे मिलती है। अब सितारा वो टैबलेट्स जहांगीर को देते हुए कहती है कि अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जुबैर अब मुझ पर बहुत ज्यादा नजर रखने लगा है, इसलिए बेहतर यही है कि जब हमने मिलना हो तो तुम अपनी बीवी को और मैं जुबैर को नींद की दवाई मिला के किसी चीज में दे दिया करूंगी। जहांगीर दिल में सोचता है कि कितनी तेज और मक्कार और चालाक लड़की है, लेकिन अपना मतलब पूरा करने के लिए बजाहिर तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम कितनी समझदार हो ना, आखिर मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। बहरहाल जनाब सितारा से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जुबैर से एक बड़े गोल्ड के सेट की फरमाइश करो, तो क्या तुमने वो फरमाइश कर दी है।
सितारा कहती है कि मौका मिले तो करूँ ना, जिस पर जहांगीर उसे और उकसाता है और कहता है कि देखो अब हमने घर से भागने का फैसला कर ही लिया है तो मेरे ख्याल से हमें ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को लूट के यहाँ से निकलना चाहिए। देखो मुझे इस रुपए पैसे की ना तो जरूरत है और ना ही मेरे पास कमी है, लेकिन तुम्हारा तो हक बनता है ना, आखिर तुम जवान जहान हो, तुमने उस ठरकी बुड्ढे से शादी की, क्या उसे मुफ्त में ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी? अपना हक तो वसूल करना चाहिए ना तुम्हें सितारा। सितारा जो कि बिल्कुल ही बेवकूफ हो गई है और उसकी आंखों पर जहांगीर की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पर भी जहांगीर की बातें हमेशा की तरह उसको ठीक लगती हैं, जबकि जहांगीर सितारा को झूठे ख्वाब दिखाते हुए कहता है कि बस एक मर्तबा मेरे साथ तुम यहाँ से भाग चलो, यकीन करो कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। और सितारा को क्या पता कि जहांगीर ने इस तरह के झूठे ख्वाब दिखा के कितनी ही लड़कियों को लूटा है, रानी बनाने के बजाय उन्हें कंगाल करके कहीं बीच राह में छोड़कर भाग गया है। तो अब सितारा का भी यही अंजाम होने वाला है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो असलम ने जो जुबैर के ही पैसे लूट कर जीनत को देकर अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि काश के जुबैर खुद अपनी बेटी के इलाज के लिए जीनत को पैसे दे देता तो इस तरह से असलम की इतनी जुर्रत ना होती। बहरहाल जीनत ने तो इस वक्त जल्दी में असलम के दिए गए कागजात पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन अब जाके उसे अपनी गलती का बहुत ही शिद्दत से एहसास होगा कि काश वो कागजात को साइन करने से पहले पढ़ लेती, तब तो उसे सिर्फ सबा की फिक्र थी कि जल्दी से उसका इलाज शुरू हो सके। अब सबा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले दिन असलम भी वहां पहुंच जाता है और जीनत को फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जबकि जीनत को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर असलम से कोफ्त हो रही होती है कि असलम भाई हम खुद घर चले जाएंगे, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर असलम कहेगा कि वाकई वाह भाई वाह, अब तुम्हारा मतलब निकल गया है तो तुमने आंखें माथे पर रख ली हैं। जिस पर जीनत हैरान होकर कहेगी कि आपके कहने का मतलब क्या है? आपने मुझे जो रकम दी थी मैं आपसे वादा कर चुकी हूँ कि थोड़ी थोड़ी करके आपको लौटा दूंगी। तो असलम गुस्से से जीनत से कहता है कि रकम तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, लेकिन सूद समेत। अब इत्तेफाक से हॉस्पिटल की बड़ी डॉक्टर जिसने सबा का ऑपरेशन किया है असलम की ये सारी बकवास सुन लेती हैं और उसे तो अब असलम बहुत ही ज्यादा मशकूक लगने लगा है। जब से वो जीनत को मजीद पैसों की ऑफर कर रहा था और जीनत असलम को बार बार कह रही थी कि नहीं असलम भाई मजीद पैसे नहीं चाहिए। फिलहाल तो जीनत बच्चियों को घर ले जाती है, जबकि असलम अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जीनत के चचा के घर पहुंच जाता है और जीनत से कहता है कि मेरे साथ अभी चलो, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जबकि जीनत को तो असलम से वैसे ही खौफ आता है। वो असलम से कहती है कि मुझे ना तो आपसे मिलना है ना ही बात करनी है, आपके पैसे देने हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो असलम कहता है तुम्हें वो मुआहिदा याद है ना कि जिस पर तुमने दस्तखत भी किए थे? तो जीनत यहाँ पर परेशान होकर असलम की तरफ देखती है कि आखिर इस मुआहिदे में ऐसा क्या था, जिस पर असलम बड़ी कमीनगी से हंसते हुए जीनत से कहता है कि तुम्हें वो पैसे इस महीने की 10 तारीख तक लौटाने हैं और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम अपने चचा समेत जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, दूसरी सूरत में जो मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम वो बात मान लो तो जेल से भी बच सकती हो और उधार वापस देने से भी। अब यहाँ पर मेरा अपना एक जाती ख्याल ये है नाजरीन कि शायद हॉस्पिटल की वही बड़ी डॉक्टर जिसे असलम की इंटेंशंस का बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है, जीनत की वो इस मुश्किल में जरूर मदद करेगी, बल्कि हो सकता है कि वो जीनत और बच्चियों का सहारा भी बने, कंटिन्यू हो सकेगी और जीनत को कहीं ना कहीं वो मुलाजमत भी दिलवा देंगी। जबकि दूसरी तरफ जुबैर जिसका कारोबार तो पहले ही नुकसान में जा रहा है और सितारा और जहांगीर दोनों मिलकर उसकी बाकी की जमा पूंजी भी लूट कर भागने वाले हैं और जाहिर है कि उसके बाद तो जुबैर और उसके घर वाले पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे। तब जाके शायद जुबैर को इस बात का एहसास होगा कि उसके कारोबार और घर में बरकत ही जीनत और बच्चियों की वजह से थी। और अब जो कि घर में जुबैर की माँ की खिदमत करने वाला, खाना बनाने वाला, घर के काम करने वाला भी कोई नहीं है, तो हो सकता है कि जुबैर की माँ कहे कि किसी तरह से जीनत को तुम वापस ले आओ। लेकिन नाजरीन आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर जुबैर अपने किए पर नादिम होता है तो क्या जीनत को जुबैर की जिंदगी में वापस आना चाहिए या ऐसे इंसान पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।